हेलो दोस्तों। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसलिए हौसले बुलंद कर रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। दोस्तों, पूर्व अध्याय को जारी रखते हुए आज हम मंदोदरी की रावण को सीख तुलसीदास द्वारा रचित लंका कांड का एक पद और पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। इस प्रकार है कि मंदोदरी सुनो प्रभु आयो कौतुक ही पातोई बंधायो, कर गही पति ही भवन निजानी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाई शिरु अचलू रोपा, सुनु वचन पीय परिहरु कोपा। नात बेरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकई जाति जाहि सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु कदोत दिनकर ही जैसा। अति बल मधु केटब जे ही मारे, महावीर दिति सुति संगारे। जे ही बलि बांधी सहस बुझाए, मारा सोई अवतरे हो हरण मही भारा। तासु विरोध ने कीजिए नाथा, काल कर्म जिन जाके हाथा। इस प्रकार दोहा है कि रामी सांपी जानकी नाई, कमल पद मात सुत कहूँ राज समर्पी बन, जाई बजई रघुनाथ। कठिन शब्दार्थ की बात करते हैं तो प्रभु राम कौतुकी खेल खेल में आसानी से ही पाथोदी समुदर कर हाथ गही पकड़कर निज अपने मनोहर मन लुभाने वाली नाई झुकाकर अचरू रोपा आंचल फैला दिया। परिहरी त्याग कर कोपा क्रोध बैरू बैर दुश्मनी, सकीय सको अंतर भेद या भिन्नता। खलु निश्चय खदोत जुगनू जो रात्रि में चमकने वाला एक पतंगा है। दिनकर सूर्य अतिबल अत्यंत बलवान। मधुकेटब दो देते जिनको भगवान नारायण ने मारा था। दितिसुत दैत्य मही भूमि, तासु उनका काल समय। पद चरण मात मस्तक, सुतपुत्र राज राज्य। समर्पी शोभ कर और भजे यानी भजन करो। प्रस्तुत पद में मंदोदरी का कथन है जो रावण को समझाने का प्रयास कर रही है। मंदोदरी राम को विष्णु अवतारी मानकर उसके पराक्रम का परिचय कराते हुए रावण से कह रही। पंक्तियों के भावार्थ को इस प्रकार हम देखते हैं कि मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक ही पथो ही बंधायो। कि मंदोदरी को पता चला कि राम खेल ही खेल में समुद्र पर पुल बनाकर लंका आ पहुंचे, अर्थात राम ने आसानी से समुद्र पर सेतु बंद कर दिया है, सेतु बंधन बना लिया है। कर गही पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। तब वह पति रावण का हाथ पकड़कर अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली इस प्रकार कि चरण नाई सिरु अंचलू रोपा, सुनु वचन पीय परि हरि कोपा। कि पहले उसने पति के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर आंचल फैलाकर कहने लगी कि हे प्रियतम, क्रोध को त्याग दीजिए और मेरा वचन ध्यान पूर्वक सुनिए। नाथ बेरू कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकई जाति जाहि सो। कि हे नाथ, हे स्वामी, बैर उसी से करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल से जीता जा सके। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु कदोत दिनकर ही जैसा। कि आप में और श्री रघुनाथ में वैसा ही अंतर है जैसा एक जुगनू और सूर्य में होता है। अर्थात बुद्धि बल में आप श्री राम के सामने अत्यंत तुच्छ हैं।
क्षण भर को चमकने वाला जुगनू भला सारे विश्व को प्रकाशवान कैसे कर सकता है और सूर्य की सम्मानता कैसे करेगा और कैसे कर सकता है। अति बल मधु केटप जे ही मार, महावीर दिति सुति संगारे। कि राम वही नारायण है अर्थात विष्णु के अवतारी हैं जिन्होंने मधु और केटब नाम के अत्यंत शक्तिशाली दैत्यों को मारा था। महावीर सूरदिति के पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को नरसिंह अवतार और वराह अवतार लेकर संहार किया था, उनको मारा था। जे ही बलि बांधी सहस बुझ मारा, अवतेरु हरण मही मारा। जिन्होंने वामन रूप में राजा बलि को बांधा और परशुराम के रूप में सहस्र बाहु नामक अत्यंत शक्तिशाली राजा को मारा, वही विष्णु अर्थात नारायण राम के रूप में पृथ्वी का भार हरने को अवतरित हुए हैं। अंत में छंद में बताया कि तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथ। हे नाथ, उनका विरोध मत करो जिनके हाथों में काल कर्म और जीवन है, अर्थात वही संपूर्ण चर और अचर है। अंत में दुआ दिया गया है कि रामी सोपी जानकी नाई कमल पद्मात, सुत कहूं राज समर्पी बन जाई भजई रघुनाथ। मंदोदरी रावण से कहती है कि मेरी बात मानकर राम के चरण कमलों में सिर रखकर क्षमा मांगते हुए सीता को उन्हें सौंप दीजिए। अब राज्य का मोह छोड़कर पुत्र को राज सिंहासन सौंप दीजिए, अर्थात पुत्र को राजा बना दीजिए और वन में जाकर या चलकर भगवान राम का नाम जपते हुए उनका ध्यान कीजिए, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पे चल दीजिए। अन्यथा श्री राम के सामने आपको काल का ग्रास बनना पड़ेगा। पद की विशेषताओं की बात करते हैं तो भाव पक्ष और सौंदर्य पक्ष की में भाव पक्ष आता है कि बुद्धि और बल दोनों पक्षों में श्री राम श्रेष्ठ है। राक्षसों का वध और समुद्र सेतु बंधन की बात का मंदोदरी को पहले ही पता चल गया था, तो मंदोदरी की बुद्धि प्रखरता, विवेकशील एवं आस्तिक भावना नारी के रूप में चित्रित किया गया है। मंदोदरी पतिव्रता आदर्श नारी के रूप में प्रकट हुई है। साहित्यिक अवधि भाषा और तार्किक शैली के द्वारा कवि ने प्रसंग को अत्यंत प्रभावशाली शिल्प सौंदर्य की ओर दिखाया है। चौपाई दोहा शैली में अनुप्रास अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, उपमा अलंकार देखने को मिला और छंद में लय गति अत्यंत उचित है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।